तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चों का ये डाउट था। इसलिए हम इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं आपके सामने। तो बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज को मैं कलरफुल करूंगा, एंगल्स को, ताकि आपको बातें समझ आए मेरी। तो क्या है बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए। ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर स्क्वायर्स। दिख रही है आपको ए बी सी डी स्क्वायर? यस, दिख रही है। और आपको ए एफ जी भी एक स्क्वायर दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। तो प्रूव करना है ए एफ बाय ए जी इज इक्वल टू ए सी बाई ए डी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ए सी एफ ट्रायंगल जो है वो ए डी जी के सिमिलर है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी बच्चों, कि मान लीजिए कोई स्क्वायर है। ठीक है जी, मैंने आपके सामने हैंड अपने हाथों से बना रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगी, लेकिन आपको समझ आ गया ये स्क्वायर है। सपोज ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है। मैं एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, कि भाई पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। तो आपको पता है स्क्वायर के डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर मैं पी आर को ज्वाइन कर दूं, तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 होता है, लेकिन डायगोनल जो है ना, इस वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब किस में बाइसेक्ट कर देगा ये? 45 45 में बाइसेक्ट कर देगा। ये प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, आओ अब करते हैं। इसको मैंने रब कर दिया। मेरा पहला पार्ट, मुझे क्या प्रूफ करना है? ए एफ बाय ए जी इज ए सी बाय ए डी। तो ए एफ बाय ए जी, अगर मैं इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे, अगर मैं ए एफ बाय ए सी भी प्रूव कर दूं इक्वल टू ए जी बाय ए डी के, तो भी आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैं ये प्रूव करके फिर से ये ले आऊंगा। ठीक है बच्चों, अब मुझे ट्रायंगल कौन सी पकड़नी है, आइए मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगल कौन सी पकड़नी है। एक ट्रायंगल पकड़ी, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ए यहाँ पे एक ट्रायंगल मुझे पकड़नी है, एडीसी। एंड दूसरी ट्रायंगल मुझे पकड़नी है एजीएफ। अगर मैं ट्रायंगल एडीसी और एजीएफ को पकड़ूं, तो एजीएफ मेरा 90 है, उधर से मेरा एडीसी भी 90 है। रीजन, दोनों ही स्क्वायर के एक एंगल है। एजीएफ कौन सी स्क्वायर का एंगल है? एजीएफई का, 90 डिग्री। और एडीसी कौन सी स्क्वायर का एंगल है? एडीसीबी का, है ना। तो एजीएफ प्रॉपर लिख के आना अपने बोर्ड में, अगर ये आता है तो। एजीएफ इज इक्वल टू एडीसी। रीजन क्या लिख के आओगे? ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। प्रॉपर अच्छे से लिख के आना है। ठीक है बच्चों, और दोनों ट्रायंगल में खास बात क्या है, देखो। अगर मैं ट्रायंगल एडीसी की बात करूं, तो उसका ये सी एंगल 45 डिग्री होगा। अभी अभी मैंने बताया कि सर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। यस। और उधर से अगर मैं बात करूं, उसका ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी तो एक स्क्वायर है ना, एजीएफ की। और ये ए एफ एक डायगोनल का काम कर रहा है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ए जी एफ ट्रायंगल में एंगल ए एफ जी 45। ठीक है, समझ रहे? और एडीसी ट्रायंगल में एंगल एसीडी 45, ईच 45। रीजन क्यों है? रीजन क्या लिखोगे, और भी लिखोगे? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। क्या लिखोगे बच्चों? बिकॉज डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। ठीक है, ये बात समझ आ गई या नहीं आई आपको? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी बच्चों? सिमिलर होगी। अगर मैं ट्रायंगल एडीसी लूं, वो बच्चों किसके सिमिलर हो जाएगी एडीसी? वेरी गुड, एजीएफ के। कौन से रूल से हो जाएगी बताओ अब? अगर मैंने एडीसी ली तो उधर से मैंने एजीएफ ली, कौन से रूल से? हाँ, डबल ए सिमिलैरिटी से। वेरी गुड।
इट विल बी सिमिलर बाय विच लॉजिक? डबल ए सिमिलैरिटी। अब सिमिलर होगी तो बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे कहूं उधर से मैंने ए एफ लिया तो इधर से मुझे क्या लेना पड़ेगा? ए सी। क्या बात है, क्या बात है। और उधर से मैंने ए जी लिया उस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का मैं क्या ले सकता हूं? ए डी। क्या बात है। और पोजीशन को एक्सचेंज भी किया जा सकता है, मतलब ए जी उठा के ए एफ के नीचे ले आओ, ए सी ऊपर ले जाओ, तो फाइनली क्या बना? ये चीज निकल के आ गई। लिख दूं क्या दोबारा? ए एफ। ए जी नीचे आ गया ए एफ के, है ना? और ए सी मेरा ऊपर चला गया, ए सी अपॉन ए डी, हैंस प्रूव। फर्स्ट पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। जिसको कोई डाउट हो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। आइए बच्चों, तो सेकंड पार्ट भी कर लेंगे, अभी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों एंगल डीएसी क्या होगा? ये ऑरेंज एंगल, बताओ बताओ क्या होगा? ऑरेंज एंगल। वेरी गुड, एंगल डीएसी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा एंगल डीएसी 45? वही रीजन भाई, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। क्या बात है बच्चों। अब आप बताओ एंगल जीएएफ के बारे में आपका क्या विचार है? ये लो मैंने मार्क कर दिया जीएएफ। अरे भैया जीएएफ उस वाली स्क्वायर में है ना, ये रेड स्क्वायर कर दूं तो मैं? यस, ठीक है ना? उसमें वो डायगोनल वाला है, वही एंगल है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। तो भैया डीएएस और जीएएफ दोनों ही 45 डिग्री हैं। रीजन वही लिख के आना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपने लिखना है। क्या लिखना है? डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहा हूं बच्चों। क्या कर रहा हूं? दोनों एंगल्स में से ना मैं एंगल कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये देखना है। ये देखो एंगल जीएसी है, येलो वाला दिख रहा है ये जीएसी दोनों एंगल्स का एक पार्ट है। तो सब्ट्रैक्टिंग एंगल जीएसी फ्रॉम बोथ साइड, ये स्टेप करना है आपने। दोनों तरफ से कौन सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लो मैं लिख देता हूं। फिर से मैं आपको कलरफुल में भी दिखाता हूं, मैं ब्लू कलर कर रहा हूं जीएसी पे। देखो जीएसी पे मैंने ब्लू कलर कर दिया ताकि आपको बात समझ आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूं। सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग एंगल जीएसी फ्रॉम बोथ साइड्स। क्या बात है, दोनों तरफ से आपने एंगल जीएसी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चों आप बताइए, अगर मैं डीएसी में से जीएसी हटा दूं, ठीक है, डीएसी में से जीएसी हटा दूं, तो कौन सा एंगल रह जाएगा? और मैं आपको कलर में दिखाता हूँ, ग्रीन एंगल ये दिख रहा है। क्या बात है, डी ए जी रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों? डी ए जी। आओ ये देखो, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, डी ए जी रह गया। क्या बात है बच्चों, खतरनाक हो तो आप तो। अब इसमें से किस में से? जी ए एफ में से भी जी ए सी हटा दिया, तो क्या रह गया बच्चों? ये लो, आओ 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 आओ, ये रह गया, ये ग्रीन कर दिया मैंने, ये सी ए एफ रह गया। क्या रह गया बच्चों? सी ए एफ रह गया। अरे वाह, इसकी डिमांड थी बड़ी, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना हमारी डिमांड थी क्वेश्चन की। अब आ जाइए कौन सी ट्रायंगल में? ट्रायंगल ए सी एफ और ए डी जी। आइए ए सी एफ, ये रही, मैं इसको कुछ कलर दे रहा हूँ, येलो कलर में कर देता हूँ ए सी एफ को भी और ए डी जी को भी। दिख रही है ये दोनों ट्रायंगल अब? क्या बात है, दोनों ट्रायंगल आपने देख ली, दोनों को आपने सिमिलर प्रूव करना है। अरे बड़ा आसान है, सोचो सोचो सोचो। हाँ, आप ये तो प्रूव कर चुके हो ना पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है, ए एफ, इस ट्रायंगल का ए एफ और उस ट्रायंगल का ए जी पकड़ लिया।
है ना। उस ट्रायंगल का AF, तो उस ट्रायंगल का क्या पकड़ लिया गया बच्चों, AG। देखो AF पकड़ा तो उधर से AG पकड़ा, ट्रायंगल में दिख रहा है हमें। ये रेशो प्रूव कर चुके हैं हम इक्वल। और इस ट्रायंगल का AC पकड़ा तो उधर से मैंने AD पकड़ा। क्या बात है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। हम लिख के आएंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट या प्रूव्ड अबव। ठीक है। अब एक एंगल भी आपने इक्वल प्रूव किया है बच्चों, ये जो बीच वाला है एंगल DAG, जो मैंने ग्रीन में लिखा था, दोबारा लिख देता हूं। एंगल DAG इज इक्वल टू क्या, एंगल CAF। उस ट्रायंगल का DAG और उस ट्रायंगल का CAF। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। CAF, ये भी प्रूव्ड अबव। तो ये कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है, ऊपर लिख भी देना, इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल ADG। AF और उस ट्रायंगल का AG, फिर इस ट्रायंगल का AC, तो उस ट्रायंगल का AD, और बीच वाला एंगल इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर हो गई दोनों, कौन से लॉजिक से, SAS सिमिलैरिटी से। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल, दिख रहा हूं ना मैं, अरे यार तुम्हें क्वेश्चन नजर आना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों किससे हो गई सिमिलर, ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ACF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADG by which logic, by SAS सिमिलैरिटी। क्या बात है बच्चों, कितना जबरदस्त सवाल किया है। तो इसको शेयर कर दीजिए सबको। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।